नमस्कार। सूचना के अधिकार अधिनियम के 5वें और अंतिम वीडियो में आपका स्वागत है। ये 5वां और अंतिम वीडियो है, लगभग 5 पार्ट में बन पाया है। काफी कंटेंट काफी लंबा था इसका, तो आइए देखते हैं 5वें वीडियो में क्या क्या चीजें हैं। आज इस बार देखते हैं धारा 18 से लेकर अंतिम कुछ धाराओं को। जिन धाराओं को आपको याद नहीं करना है उन धाराओं को मैंने छोड़ दिया है। धारा नंबर 18 में दिया गया है आयोग की शक्ति एवं कृत्य, यानी आयोग के जो राज्य सूचना आयोग होगा और जो केंद्रीय सूचना आयोग होगा उन दोनों की लगभग जो शक्ति और कार्य हैं लगभग एक जैसे ही हैं और दोनों के लगभग सेम काम ही है। इनका क्या कार्य है कि जो आयोग की शक्ति होगी वो दीवानी न्यायालय के समान होगी। तो दीवानी न्यायालय क्या होता है? न्यायालय दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं फौजदारी न्यायालय और दूसरे होते हैं दीवानी न्यायालय। फौजदारी मामलों में क्रिमिनल मामला होता है जिसमें सजा का प्रावधान है, यानी 2 साल 3 साल 4 साल सजा का प्रावधान होता है। जबकि रेवेन्यू यानी दीवानी मामलों में सजा का प्रावधान न होकर सिर्फ जुर्माना लगाया जाता है। तो ये जो न्यायालय होगा, मतलब जो राज्य सूचना आयोग होगा, जो केंद्रीय सूचना आयोग होगा, वो दीवानी यानी रेवेन्यू मामला यानी ऐसे कोई मामले जो सिविल मामले चलाए जा सकते हैं, यानी कि सिर्फ जुर्माना देकर ही छोड़ सकता है, ऐसा न्यायालय है। तो दीवानी न्यायालय के समान होगा, जिसके पास क्या क्या शक्तियां हैं कि वो किसी भी जानकारी तक पहुंच स्थापित कर सकता है देश के अंदर या राज्य के अंदर। अगर राज्य सूचना आयोग है तो राज्य के अंदर, और केंद्रीय सूचना आयोग है तो पूरे देश के अंदर किसी भी जानकारी तक ये पहुंच स्थापित कर सकता है। दूसरा, जांच कर सकता है, यानी किसी प्रकार का मामला अगर होगा, राज्य सूचना आयोग होगा तो राज्य के मामले पर और केंद्रीय सूचना आयोग होगा तो केंद्र के मामले पर विभिन्न प्रकार के जांच स्थापित करना चाहे तो जांच कर सकता है। फिर समन या नोटिस भेज सकता है, यानी किसी व्यक्ति को अगर बुलाना है, किसी संस्था को नोटिस करना है, किसी अधिकारी को नोटिस करना है, या उनको अपने न्यायालय में बुलाना है या सूचना आयोग में बुलाना है, केंद्रीय सूचना आयोग में या राज्य सूचना आयोग में बुलाना है, तो उनको नोटिस भेजकर वो क्या कर सकता है, बुलवा सकता है। फिर दस्तावेज पेश करने या प्रकटीकरण का एक आदेश दे सकता है। अगर उस लोक प्राधिकारी के पास या अधिकारी के पास, किसी भी सरकारी कर्मचारी के पास अगर कोई दस्तावेज है तो उसको पेश करने का या प्रकटीकरण करने का आदेश दे सकता है। पेश करने का मतलब है कि आयोग में पेश किया जाएगा, और प्रकटीकरण का मतलब है कि ओपन कर देगा, यानी सूचना, वो जो व्यक्ति सूचना मांगा है उस व्यक्ति को सूचना उपलब्ध करा देगा, ये आदेश दे सकता है। फिर साक्ष्य लेना, न्यायालय के अभिलेख ले सकना है, यानी कोई साक्ष्य लेना है, यानी कहीं का कोई नमूना लेना है या किसी के साक्ष्य का प्रति मंगाना है या किसी को गवाही दिलवाना है तो गवाही के लिए भी नोटिस वगैरह कर सकता है। अभिलेख लेने का मतलब कहीं पर कोई कागज रखा हुआ है उसको अपन फोटोकॉपी करवा के ले सकता है, या पर किसी का नमूना ले सकता है किसी जगह का। ये सारी शक्तियां इसके प्राप्त हो सकती है। साक्षी या दस्तावेज की परीक्षा करना, जो किसी व्यक्ति ने अगर कोई गवाही दी है या कोई दस्तावेज पेश किया गया है वो दस्तावेज सही है या गलत है, या जो साक्षी है यानी जो गवाह दिया गया है वो जो गवाही दिया है वो गवाही सही है या गलत है, इसका क्या कर सकता है, वो परीक्षण कर सकता है। यानी पूरी न्यायालय की शक्ति जो न्यायालय कर सकते हैं वो सब कर सकता है। बस ये किसी व्यक्ति को सजा नहीं दे सकता है। सजा देने का मतलब 2 साल 4 साल या किसी को कैद की सजा नहीं दे सकता है, जेल नहीं भेज सकता है, बल्कि जुर्माना बस करवा के छोड़ सकता है। ठीक है, ये धारा नंबर 18 में दिया गया है। धारा नंबर 19 में क्या दिया गया है, अपील के बारे में बताया गया है। अगर किसी व्यक्ति को सूचना मांगी गई और सूचना उपलब्ध नहीं कराया गया तो अपील कैसे कर सकता है। मैंने पूरा चार्ट बना दिया है आपके लिए। सबसे पहली बार आप अगर आवेदन करते हैं तो आवेदन करने के 30 दिन तक आपको ये विचार करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा धैर्य बनाकर कि वो जो अधिकारी जिसके पास आपने आवेदन किया है, जिस भी अधिकारी के पास जिसका नाम पहले से सूचित किया गया होगा, उस आदमी के पास 30 दिन तक आपको इंतजार करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि वो कार्रवाई करता है या नहीं। यदि 2 कंडीशन है 30 दिन के इंतजार के बाद, या तो वो कार्रवाई करेगा या तो कार्रवाई नहीं करेगा। कार्रवाई अगर कर दिया है मतलब आपको सूचना उपलब्ध करा दी गई तब तो कोई समस्या नहीं। लेकिन यदि आपको सूचना 30 दिन के बाद भी सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई, ऐसी स्थिति में आप प्रथम अपील कर सकते हैं। प्रथम अपील यानी ये सूचना 30 दिन के अंदर दे दी जाएगी या तो नहीं दी जाएगी। प्रथम अपील के लिए आपको 30 दिन का समय मिल रहा है, मतलब इस 30 दिन के अतिरिक्त आपको कितने दिन का समय दे रहा है, कार्रवाई न होने के बाद जब 30 दिन बीत जाएगा तब अतिरिक्त 30 दिन आपको दिए जा रहे हैं विचार करने के लिए कि आपको प्रथम अपील करनी है या नहीं करनी। जो प्रथम अपील करेंगे वो 30 दिन के अंदर करेंगे, 50 रुपए के शुल्क के साथ, यानी 50 रुपए का शुल्क देना होगा उसी रूप में जैसे स्टाम्प या फिर नगद या फिर आप पोस्टल ऑर्डर के रूप में। ये कहां करना पड़ेगा, उसी विभाग के विभागीय अधिकारी के पास। जैसे मान लीजिए पहला आवेदन आपने तहसीलदार के पास किया है तो दूसरा आवेदन आपको कलेक्टर के पास करना पड़ेगा। कितने दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर। किसके 30 दिन के भीतर, कार्रवाई न होने के 30 दिन के भीतर, 50 रुपए शुल्क के साथ। अब जो विभागीय अधिकारी होगा जो जिसके पास अपने प्रथम अपील भेजा है
वो 30 से 45 दिन का समय लेगा, वो कार्रवाई करेगा। अगर आपको सूचना उपलब्ध करा देता है तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर 30 से 45 दिन के भीतर अगर सूचना उपलब्ध नहीं करवाता है, ऐसी स्थिति में आपको विचार करने के लिए, दूसरे अपील के विचार करने के लिए 90 दिन का समय दिया जाएगा। 90 दिन बाद आप 100 रुपए शुल्क के साथ आप कहां कर सकते हैं? अगर वो राज्य का मामला है तो राज्य सूचना आयोग में, अगर वो केंद्रीय मामला है तो केंद्रीय सूचना आयोग में क्या करेंगे, आप दूसरी अपील कर सकते हैं। इसमें 2 ही अपील का प्रावधान है। अब जो राज्य सूचना आयोग और केंद्रीय सूचना आयोग है वो 30 दिन में आपका इसका निराकरण कर देंगे। इनका निराकरण जो करना होगा वो अंतिम होगा, यह फैसला। इस पूरी प्रक्रिया में आप अधिवक्ता की भी सहायता ले सकते हैं। एक बार पुनः देखते हैं, आवेदन करने का 30 दिन आपको समय मिलेगा। 30 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो अगले 30 दिन तक आप विचार कर सकते हैं। पुनः अपील, प्रथम अपील करनी होगी 50 रुपए शुल्क के साथ। कहां करनी होगी? विभागीय अधिकारी के पास। विभागीय अधिकारी जो है 30 से 45 दिन तक क्या करेगा? कार्रवाई करेगा। अगर सूचना मिल गई तब तो ठीक है, वरना 90 दिन तक आप विचार कर लीजिए। विचार करने के बाद दूसरी अपील कर दीजिए। 100 रुपए शुल्क के साथ कहां करना है? राज्य मामला है तो राज्य सूचना आयोग में, अगर केंद्रीय मामला है तो केंद्रीय सूचना आयोग में। ये राज्य और केंद्रीय सूचना आयोग 30 दिन में आपको क्या करेंगे? आपके आवेदन का निराकरण कर देंगे। और अगर निराकरण, अगर इनके फैसले को आपको मानना पड़ेगा और ये अंतिम होगा, इसके बाद और कहीं अपील नहीं की जा सकती, फैसला अंतिम होगा। इसके लिए आप अधिवक्ता की सहायता ले सकते हैं। यहां तक के धाराएं जो है काफी महत्वपूर्ण है, यानी धारा नंबर 20 नंबर धारा भी अपन देख लेते हैं। धारा नंबर 20 में है दंड, जुर्माना या शास्ति। इसके लिए क्या व्यवस्था है? अगर न्यायालय, जहां पर आपने ये अपील वगैरह किया है, न्यायालय को ये लगता है, जो विहित प्राधिकारी होगा, न्यायालय का जो अधिकारी होगा, अगर वो लगता है कि अपूर्ण जानकारी दी गई, यानी पूरी जानकारी नहीं दी गई है, मिथ्या यानी झूठी जानकारी दी गई है, या कोई गलत जानकारी दे दी गई है, या कोई भ्रम पैदा करने वाली जानकारी दे दी गई है, तो अगर पीड़ित पक्षकार आवेदन करता है, तब आवेदन नहीं करता है तो अपनी मर्जी से वो इस तरह का कोई जुर्माना नहीं करेंगे। अगर पीड़ित पक्षकार आवेदन करता है तो सुनवाई का मौका दिया जाएगा। यानी किसको सुनवाई का मौका दिया जाएगा? जिसने अपूर्ण, मिथ्या, गलत या भ्रामक जानकारी दी है, उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा? नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस जारी करने के बाद उनको सुनवाई का मौका दिया जाएगा। दोनों पक्षों को पर्याप्त सुन लेने के बाद जो राज्य सूचना आयोग है या केंद्रीय सूचना आयोग है, वो प्रतिदिन के हिसाब से जितने दिन सूचना देने में लेट किया गया है 250 रुपए यानी 250 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगी। लेकिन यह जुर्माना इतना नहीं बढ़ेगा कि 25,000 से ज्यादा हो जाए, यानी अधिकतम 25,000 तक या प्रतिदिन 250 रुपए तक का क्या कर सकती है? जुर्माना लगा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो बाकी जो जानकारी है उसको, अन्य प्रमुख तथ्य को मैंने रख दिया है। धारा 21 में बताया गया है सद्भावना पूर्वक कार्रवाई। सद्भावना पूर्वक कार्रवाई कहने का मतलब है, अगर कोई जो प्राधिकारी है, अगर कोई प्राधिकारी जानकारी उपलब्ध कराता है और जानकारी उपलब्ध कराने, अच्छा करने के चक्कर में कुछ बुरा हो जाता है, ऐसी स्थिति में उनको क्या कर दिया जाएगा? कार्रवाई से छूट होगी, मतलब उन पर कोई पनिशमेंट नहीं लगाया जाएगा। आयोग प्रतिवर्ष केंद्र सरकार को राज्य सूचना संबंधी जानकारी या प्रतिवेदन, ये धारा नंबर 25 में है, यानी जो भी केंद्रीय सूचना आयोग है तो केंद्र सरकार को, राज्य सूचना आयोग है तो राज्य सरकार को हर वर्ष जो कुछ कार्रवाई करते हैं, जो कुछ भी उनके यहाँ काम होता है या जो भी जानकारी उपलब्ध करे, उसके लिए प्रतिवर्ष प्रतिवेदन देगी। सरकार जनता को जागरूक करेगी, धारा नंबर 26 में बताया गया है, यानी सरकार को आरटीआई के संबंध में लोगों को जागरूक करेगी कि वो जानकारी मांग सकते हैं, कितने कितने दिनों के अंदर मांग सकते हैं, ये जागरूकता सरकार फैलाने का काम करेगी। कानून बनाने की जो शक्ति होगी वो केंद्रीय सरकार की होगी और राजपत्र में इसको प्रकाशित करना होगा। ये धारा 27 में बताया गया है कि कानून जो भी बनना होगा वो कौन, केंद्र सरकार ही बना सकती है, राज्य सरकार इसके लिए कोई कानून का निर्माण नहीं करेगी। नए नियम बनाने की शक्ति भी किसके पास होगी? केंद्र सरकार के पास होगी। लेकिन अगर नया नियम बनाया गया तो 30 दिवस के भीतर संसद के पटल पर रखना होगा। ये कहां बताया गया? धारा नंबर 29 में। कठिनाइयों को, अगर कोई समस्या पैदा हो जाता है तो कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति केंद्र सरकार की होगी। अधिनियम लागू होने के 2 वर्ष के भीतर, ये कहां बताया गया? धारा नंबर 30 में बताया गया है। और 2 अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची में शपथ के बारे में बताया गया है और दूसरी अनुसूची में ऐसे संगठनों के बारे में बताया गया है जो सूचना के अधिकार के बाहर रखे गए। ठीक है, ये कंप्लीट वीडियो हो गया आपका। एक बार और देख लेते हैं। धारा 18 में आयोग के शक्ति एवं कृत्य रखे गए हैं। धारा 19 में अपील के बारे में बताया गया है। धारा 20 में दंड, जुर्माना और सख्ती, 250 रुपए का जुर्माना, अधिकतम जुर्माना 25,000 रुपए का। इसके बाद सद्भावना पूर्वक कार्रवाई के लिए छूट है। आयोग प्रतिवर्ष प्रतिवेदन भेजेगी। केंद्रीय आयोग जो होगा वो केंद्र सरकार के पास, राज्य आयोग होगा राज्य सरकार के पास। जनता को जागरूक करने का सरकार, दोनों सरकारों का काम होगा, राज्य और केंद्र दोनों का। कानून बनाने की शक्ति केवल केंद्र सरकार की होगी, लेकिन राजपत्र में प्रकाशित करना होगा।
नए नियम बनाने की शक्ति संसद को होगी। 30 दिन नया नियम बनता है तो 30 दिन के भीतर संसद के पटल पर रखना होगा। कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति केंद्र सरकार की होगी। अधिनियम को लागू होने के 2 वर्ष के भीतर कठिनाइयों को दूर कर लिया जाएगा। धारा 30 कर 2 अनुसूची है। पहले अनुसूची में शपथ के बारे में है और दूसरी अनुसूची सूचना के अधिकार से जो बाहर के संगठन है उनके बारे में। तो ये कंप्लीट वीडियो आपके सूचना के अधिकार का हो गया। प्रॉपर नोट्स बनाइए, मस्त पढ़िए, मजे से रहिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।